फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन यानी अपनी फर्टिलिटी कंसीव करने की एबिलिटी को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करने को फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन कहते हैं। आजकल हमारी ओपीडी में फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन में जानकारी लेने के लिए लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, डिलेड मैरिजेस, अपनी कंसेप्शन को लेट प्लान करना बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, करियर, स्टडीज़ या राइट पार्टनर ना मिलना या कोई भी रीज़न हो। बट फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन के बारे में लोगों की जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए आज हम फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन क्या है, कैसे किया जाता है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत है। फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन कैसे किया जा सकता है? फीमेल्स अपने एग्स को प्रिजर्व कर सकती हैं, मेल्स अपने स्पर्म को फ्रीज करके रख सकते हैं फ्यूचर प्रेजर्वेशन के लिए, या कपल्स जो अभी अपनी कंसेप्शन प्लान नहीं कर रहे हैं वो अपने एम्ब्रियोज यानी एग और स्पर्म को कंबाइन करके जो एम्ब्रियो बनता है उसको फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन की ज़रूरत किन लोगों को है और किन लोगों को डॉक्टर एडवाइस करते हैं फॉर फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन, इसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। हम सब जानते हैं हम औरतों के अंदर एक फिक्स एग रिजर्व होता है जो विद एज कम होता जाता है, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। हम अक्सर सुनते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है एग रिजर्व कम होता जाता है। सो जो फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग लेट करना चाहते हैं कोई भी रीज़न की वजह से, चाहे करियर या कोई भी एक पर्सनल रीज़न की वजह से, वो अपने एग्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इससे वन एडवांटेज है कि वो फ्यूचर एज में, एडवांस्ड एज में अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड की मदर बन सकती हैं। सेकेंडली, जैसे जैसे एज बढ़ती है एग्स की क्वालिटी भी रिड्यूस होती है। सो वो क्वालिटी रिड्यूस होने की वजह से मिसकैरेज के चांसेस हाई होते हैं। सो वो जो मिसकैरेज या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस एज के साथ बढ़ती हैं वो एग्स को यंग एज में प्रिजर्व करके हम कम कर सकते हैं। थर्डली, बेबी के अंदर एबनॉर्मेलिटी होना या कंजेनाइटल एनॉमलीज होना विमेन की एज के साथ बढ़ जाता है, वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने एग्स को यंग एज में प्रिजर्व करके। इसे बोलते हैं सोशल एग फ्रीजिंग। जब कोई भी फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को किसी अपने पर्सनल रीज़न से डिले कर रहे हैं वो यंग एज में अपने एग्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सेकेंडली, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनको डॉक्टर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी एडवाइस कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हमारे गोनैड्स को यानी फीमेल में ओवरीज को और मेल में टेस्टिस को डैमेज करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे ओवरीज के अंदर एग्स बनने की क्षमता और टेस्टिस में स्पर्म बनने की क्षमता खत्म हो जाती है। सो अगर डॉक्टर ने आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी एडवाइस किया है उस केस में कीमो या रेडियोथेरेपी लेने से पहले अपने एग्स को या स्पर्म को प्रिजर्व करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। थर्डली, कुछ लोग जिनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या फिर जिनके एग रिजर्व बहुत कम होते जा रहे हैं यंग एज में, या कोई फैमिली हिस्ट्री है अर्ली मीनोपॉज की, उन लोगों में भी फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन के बारे में सोचा जा सकता है। फोर्थली, किसी की अगर ओवरी या टेस्टिकुलर सर्जरी प्लान है किसी भी रीज़न से, एंडोमेट्रियोसिस या कोई सिस्ट या कैंसर, उनमें भी हम एग्स को या स्पर्म को फर्टिलिटी एज अ फर्टिलिटी प्रेजर्व कर सकते हैं। सो अभी ये फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले हम मेल्स के बारे में बात करेंगे। मेल्स में सीमेन फ्रीज किया जा सकता है या टेस्टिकुलर टिश्यू को फ्रीज किया जा सकता है या टेस्टिस से कुछ सैंपल लेके उसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है फीमेल्स। फीमेल्स में हम एग फ्रीजिंग कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग का प्रोसेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला ओवेरियन स्टिमुलेशन। जब एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको कुछ मेडिकेशंस या इंजेक्शंस देंगे जिससे आपकी ओवरी स्टिमुलेट होंगी, एग्स बनेंगे। ये इंजेक्शंस लगभग 10 डेज़ के लिए चलेंगे। इन 10 डेज़ के दौरान डॉक्टर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपके अल्ट्रासाउंड करेंगे जिसमें एग का साइज़ मॉनिटर किया जाता है। जब ये फॉलिकल साइज़ 18 to 20 मिलीमीटर हो जाता है
तो एक ट्रिगर इंजेक्शन के ज़रिए एग्स को मैच्योर किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप एग रिट्रीवल प्रोसेस, जो एक डे केयर प्रोसेस होता है। एक शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंडर आपकी ओवरीज के अंदर से फॉलिकुलर फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है। उस फॉलिकुलर फ्लूइड में से एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग्स को सेग्रीगेट करते हैं और एग्स को फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं। जब भी फीमेल फ्यूचर में प्रेग्नेंट होना चाहेंगी, इन एग्स को थॉ किया जाता है और स्पर्म के साथ लैब में कंबाइन करके एम्ब्रियो बना के विमेन के यूट्रस में वापस इंसर्ट कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे एम्ब्रियो क्रायोप्रिजर्वेशन। एम्ब्रियो क्रायोप्रिजर्वेशन यानी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन करके जो एम्ब्रियो बनता है उसको भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं उन कपल्स के लिए जो मैरिड हैं बट अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं। इसमें जो फीमेल पार्ट है वो एग प्रिजर्वेशन जैसा सेम रहता है एग रिट्रीवल प्रोसीजर तक। उसके बाद लैब के अंदर एग और स्पर्म को IVF या ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू फ्यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, एम्ब्रियो को ग्रो किया जाता है लैब में और इस एम्ब्रियो को विट्रिफिकेशन प्रोसीजर के थ्रू क्रायो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और फ्यूचर में जब वो कपल रेडी हैं प्रेगनेंसी के लिए तो हम उन एम्ब्रियो को विमेन के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर द प्रेगनेंसी। सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक बहुत ही फीजिबल ऑप्शन है उन कपल्स के लिए जो अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग डिले करना चाहते हैं, उन फीमेल्स के लिए जो अपनी मैरिज पोस्टपोन करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं या किसी डिजीज़ जैसे कि कैंसर या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, और उन मेल्स के लिए जिनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिससे टेस्टिस के स्पर्म प्रोडक्शन की क्षमता पे अफेक्ट हो सकता है। सो अगर इनमें से कोई भी चीज़ है, आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो एक न्यूअर टेक्निक है, न्यूअर टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।